नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सूजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। बच्चों को डायरिया और कुपोषण से मुक्त रखने के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन को साकार करने के लिए जिला कलेक्टर श्रीमती नर्मदा वृष्णि की पहल पर स्वच्छ हाथ स्वच्छ पीकाणा अभियान का आगाज किया गया। राजकीय महारानी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को हाथ धोने की सुमन के तकनीक की जानकारी दी गई और पेपर हैंड वॉश वितरित किए गए। जिला कलेक्टर श्रीमती नर्मदा वृष्णि ने बच्चों को खाने और नाश्ते से पहले और शौच के उपरांत सावधानी पूर्वक हाथ धोने, नाखून काटने, जंक फूड से दूर रहने और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उपयोग करने की सीख दी। उन्होंने स्वच्छ हाथ स्वच्छ बीकाणा अभियान के स्टिकर का विमोचन भी किया। इसे समस्त विद्यालयों में चस्पा करवाया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीमती नर्मदा वृष्णि ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्टॉप डायरिया अभियान के तहत नवाचार करते हुए ये अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके तहत नो बैग डे के अवसर पर आगामी 2 शनिवार को जिले के समस्त विद्यालयों में हाथ धुलवाने का महाअभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। छोटी उम्र में बच्चों में अच्छी आदत पड़ेगी, तभी भविष्य में भी इसकी पालना की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान में नगर निगम के अलावा पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आज तो सरकार का ये पखवाड़ा चल रहा है स्टॉप डायरिया का, उसके अंतर्गत हमने ये हैंड वॉश कैंपेन स्कूल में शुरू किया है, क्योंकि डायरिया का एक मेन कारण होता है हाथों को अच्छे से ना धोना। तो क्योंकि बच्चे देश का भविष्य और अगर छोटी उम्र से उन्हें अच्छी आदत पड़ेगी तो वो आगे भी इसका पालन करेंगे। इसलिए हमने स्कूल में जो हैंड वॉश कैंपेन शुरू किया है ताकि बच्चों को इस अच्छी आदत से जोड़ा जा सके। ये ग्रामीण क्षेत्रों में कराया जाएगा? बिल्कुल, ये पूरे जिले में चलाया जाएगा, शहरी और ग्रामीण। ये मैडम केवल जिले में ही है या राज्य स्तर पर शुरू की गई है? आप ये हमने जिला स्तर पर इस अभियान को शुरू किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने नगर निगम द्वारा महारानी स्कूल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यूज्ड पेन डिस्पोजल सिस्टम का लोकार्पण किया। स्कूली बच्चे अपने यूज्ड पेन इसमें डाल सकेंगे और इसके भर जाने पर निगम द्वारा इन यूज्ड पेन को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण कर उन्हें जियो टैगिंग करने के निर्देश दिए तथा बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। नगर निगम आयुक्त श्री मयंक मनीष ने बताया कि अभियान के दौरान बच्चों को गीला और सूखा कचरा अथवा ई वेस्ट को अलग करने और स्वच्छता से जुड़ी जानकारी दी गई। आज डायरिया को लेकर जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्टॉप डायरिया कैंपेन एक राज्य सरकार के द्वारा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बीकानेर जिले में जिला कलेक्टर मैडम की निर्देशन में हैंड वॉश पे ध्यान देते हुए कैसे बच्चों को सिखाया जाए कि वो रेगुलरली खाने से पहले और हर खाने के बाद, शौच से पहले शौच के बाद हैंड वॉश करें। इसके लिए एक अभियान शुरू किया गया जिसका आज शुभारंभ महारानी स्कूल से किया गया है। इसमें बच्चों को हैंड वॉशिंग के बारे में बताया गया, उनको सोप्स वितरित किए गए जिससे वो अपना हैंड वॉश अपने दिनचर्या में लाएं। इसके अलावा नगर निगम ने स्वच्छता को लेकर भी इसमें संदेश दिया। सारे बच्चों को इसमें कचरे को अलग अलग कैसे करना है, डस्टबिन में कचरे को डालना है, इन चीज़ों के बारे में, सूखा गीला कचरा, ई वेस्ट कचरा कैसे अलग अलग करना है, इन सब के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा एक यूज्ड पेन्स, ये हमने देखा गया है कि बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो पेन यूज़ करते हैं, जो खत्म होने के बाद उसके प्लास्टिक और वो बहुत बड़ा वेस्ट जनरेट होता है। उसको ध्यान में रखते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह एक यूज्ड पेन डिस्पोजल सिस्टम हमने इस महारानी स्कूल में इस्टेब्लिश किया है। कलेक्टर मैडम ने इसका शुभारंभ किया, जिसमें बच्चे अपने यूज्ड पेन उसमें थ्रो कर सकें और एक बार जब वो डस्टबिन भर जाए तो उसको हम रिसाइकलिंग में भेज सकें। तो ये अब एक महारानी स्कूल की शुरुआत की गई है और इसको अब सारे स्कूलों में कराया जाएगा। और ये स्टॉप डायरिया कैंपेन के अंतर्गत हैंड वॉशिंग को अब सारे स्कूलों में, जिले के सारे स्कूलों में, चाहे अर्बन के स्कूल हों या रूरल के स्कूल हों, उनमें इनको स्टार्ट किया जाएगा और हर बच्चे तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे कि वो हैंड वॉशिंग के महत्व को समझें जिससे बीमारियां उन तक ना पहुंचें। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री महेंद्र शर्मा ने कहा कि बच्चों को सावधानी पूर्वक हाथ धोने के लिए जागरूक करना अब सामाजिक जिम्मेदारी बन गई है। इसके लिए प्रत्येक विभाग और व्यक्ति को सहयोग करना होगा।
जी सर, आज जो ये डायरिया को लेकर शुरू किया गया है, इसके बारे में जानकारी दें सर। वैसे तो पूरे राज्य भर में 1 जुलाई से 15 अगस्त तक स्टॉप डायरिया कैंपेन के नाम से अभियान चल रहा है। इसमें स्कूलों में, विद्यालयों में, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट्स में ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि अपन डायरिया कंट्रोल के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करें। जैसे ORS की सप्लाई देना है घर घर में 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए। उसी के साथ जिले में एक नवाचार के रूप में जो हैंड वॉशिंग का कैंपेन मैडम ने जो चलाया है, कलेक्टर मैडम के निर्देश में शुरुआत हुई है, जो पूरे जिले में अभियान के रूप में चलेगा। तो डायरिया का मुख्य कारण एक हाथ धोना है। हाथ धोना सिर्फ डायरिया से रिलेटेड नहीं है, जबकि कृमि मुक्ति दिवस और जो हम अनीमिया मुक्त राजस्थान की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसमें भी सहयोग करेंगे और उस कार्यक्रम में हमें अनीमिया मुक्ति में भी सहयोग करेगी। और कृमि मुक्ति जो कार्यक्रम चलता है, साल में हम एक बार एल्बेंडाजोल की गोली खिलाते हैं, उस कार्यक्रम में भी हमें हाथ धोने का कैंपेन बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। DCMHO डॉक्टर योगेंद्र तनेजा ने हाथ धोने की सुमन के तकनीक के बारे में बताया, जिसका ANM द्वारा सजीव प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि हाथ धोने की इस तकनीक के तहत सीधा और उल्टा हाथ, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून और कलाई को वैज्ञानिक तरीके से साफ करना होता है। उन्होंने ORS घोल तैयार करने तथा इसके उपयोग के साथ आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी दी। वो साफ पानी लेना, टेम्परेचर का उसको लेना। पानी चाहे वो आपके 1 लीटर पानी ये मेटल का है, वैसे अपने प्लास्टिक को प्रमोट नहीं करेंगे। मेटल का इसमें 1 लीटर पानी को माप के और अपन प्रिपरेशन करेंगे तो जग में बने हुए ना, क्योंकि इसमें अपने वो घोल क्योंकि घोलना है, तो 1 लीटर पानी जग में अपने पूरा लेंगे। और ये जो पाउच है वो 1 लीटर पानी के लिए बना हुआ है। अब कई जो पेरेंट्स हैं, माता है, वो कहते हैं साहब थोड़ा थोड़ा बना लेंगे, 1 चम्मच बना लेंगे, आधा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। ये पाउच 1 लीटर पानी के लिए बना है, क्योंकि इसमें जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो ऑस्मोलैरिटी 1 लीटर पानी के लिए बनी है। अगर आप ज़्यादा घोलोगे तो वो और दस्त लगेगी, और दस्त लगेगी तो कंप्लेन करके आएंगे साहब आपने दिया इसके कारण दस्त ज़्यादा लगे, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है ना, सांद्रता। दूसरा अपने इसमें जब कम मिलाएंगे तो असर नहीं करेगा। तो ये एक पाउच 1 लीटर पानी के लिए बना है, 1 लीटर पानी माप में ही इसको बनाया। तो सेकेंड एक्सर घोल के उसको 1 लीटर पानी में डिजोल्व कर दें। डिजोल्व करने के बाद क्योंकि इसको मिश्रण करने में थोड़ा समय लगता है, तो चम्मच से इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, है ना, चम्मच से घुलाएंगे। इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो एकदम घुल जाए, है ना। इसमें शुगर भी होती है, साल्ट सॉल्यूशन भी होता है, सिट्रेट भी होता है ना, तो कंपोजिशन रहती है। तो ये पूरे डिजोल्व हो जाए। डिजोल्व होने के बाद ये साफ अपने 24 घंटे के लिए बन गया। अगर बच्चा और पीता है कोई बात नहीं, नया प्रिपरेशन करें, लेकिन ये सॉल्यूशन 24 आवर्स के लिए। अब इसको आप साफ ढक के रखो आराम से नॉर्मल टेम्परेचर उसमें। और अगर इसको यूज करना है तो छोटा बच्चा है तो इसको स्पून से एकदम सिप के थ्रू, छोटा बच्चा है जो 5 साल तक के छोटा बच्चा, उसको स्पून से सिप करते हुए धीरे धीरे जब भी दस्त लगे, दस्त को उसमें ORS को पिलाना है। बड़ा बच्चा है तो आप सीधा से गिलास से पी सकते हैं, गिलास से अगर पीता है आराम से पी सकते हैं, ठीक है। और इसमें जरूरी नहीं कि उसमें जो जितनी मात्रा है उसका साथ में दूसरे पेय पदार्थ भी इसमें देना है। वो हो सकता है सादा पानी, क्योंकि कई बार बच्चों को टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो उसमें साथ में अपने दूसरे पेय पदार्थ भी वो पी सकता है। पानी भी पी सकता है, जूसेस भी पी सकता है, फ्रूट जूसेस भी पी सकता है, और एनी अदर जो अपने पीने लायक हो वो पी सकता है। तो इस दौरान बच्चियों द्वारा हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े पोस्टर भी बनाए गए, जिनका प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान किया गया। स्कूली बच्चियों ने भी स्वच्छता के महत्व से जुड़े विचार रखे। आज डायरिया रोको अभियान को लेकर जो कार्यशाला आयोजित की गई, इसमें आपने भाग लिया, क्या सीखा आपने? सर हमने सीखा, हमें बताया कि हाथों को किस तरह धोना चाहिए। हमें हाथों को स्टेप बाय स्टेप धोना चाहिए, जिससे हम कीटाणु से बच सके, हम डायरिया रोग से बच सके, जिससे हम खेलते हैं और कीटाणु होते हैं वो हमारे खाने के साथ पेट में ना जाए। हमें खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। हम कहीं बाहर जाए या फिर कहीं भी आए तो हमें हाथ धोने चाहिए, और हमें ये अपने घर के लोगों को भी बताना चाहिए कि हमें हाथ धोना चाहिए, जिससे हम बीमारियों से बचें
और सर हमें ये भी बताया गया कि हमें कचरा और पॉलीथीन वगैरह सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, कहीं भी खुले पर नहीं फेंकना चाहिए, हमें ये डस्टबिन में डालना चाहिए। हमें 4 डस्टबिन अलग अलग बताए गए, जिसमें सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग और नैपकिन्स वगैरह अलग, और जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं उन्हें भी अलग डालना चाहिए। और इसके अलावा हमें कचरे को मतलब यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए जिससे हम रोग से बच सके। और आपको गिफ्ट में क्या दिया गया? जैसे साबुन दे रहे थे, वहाँ पर मिली आपको साबुन? यस सर। अच्छा, एक खाने पीने के लिए भी आपको विशेष तौर से बताया गया था कि जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए, क्या मानते हैं आप? सर हमें जंक फूड कम खाना चाहिए जिससे हम बीमार ना होए। और अभी लोगों का बहुत पेट दर्द होता है क्योंकि वो अधिक जंक फूड खाते हैं। हमें फल फ्रूट खाना चाहिए और हमें वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ग्रीन सब्जियां खानी चाहिए और जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए सेवन, और हमें दूध पीना चाहिए। और अच्छा, एक डायरिया रोको अभियान को लेकर आज एक कार्यशाला आयोजित की गई। जिला स्तर पर यह कार्यशाला आयोजित हुई है एक नवाचार के रूप में। क्या आपने क्या सीखा यहाँ से? हमने ये सीखा कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए। सबसे पहले हमें सिखाया गया कि हमें हाथ कैसे धोने चाहिए। हमें हाथ अपने 5 से 10 मिनट धोने चाहिए और खाने से पहले और हर समय हाथ वॉश करने चाहिए। और दूसरा स्टेप था हमें मतलब डायरिया और उनसे होने के लिए हमें कैसे लेना चाहिए ORS घोल, वो हमें सिखाया गया। उसके बाद हमें कचरा किस डस्टबिन में डालना चाहिए वो सिखाया गया। एक कचरे हमें 4 डस्टबिन बताए, उनमें अलग अलग डस्टबिन कचरा डालने को कहा। एक में ब्लू में था हमारे सॉरी सर मेरे को सही से पता नहीं है, पॉलीथीन, और एक में गीला कचरा और नैपकिन और कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक सामान। और ये हमें बताया है कि हमें सबसे पहले हमें खुद पर अप्लाई करना चाहिए हर चीज़, और फिर हमें दूसरों को बताना और फिर हमारे घर से स्टार्ट करना। मतलब काफी अनुभव भरा रहा ये आपका कार्यशाला। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान में शिक्षा जगत की तस्वीर तेजी से बदल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के अंतिम तबके तक बेहतर शिक्षा पहुंचाने के लिए हर मोर्चे पर फ्रंट फुट पर खड़ी नजर आ रही है। यही वजह है कि वर्तमान में राज्य के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली है और बच्चे विद्यालयों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।